हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। यूट्राइन फाइब्राइड के बारे में बात करेंगे। यानी कि आपके बच्चेदानी में गांठ हो जाती है तो बेस्ट एंड इफेक्टिव होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई सर्जरी से आप अपने बच्चेदानी की गांठ को ठीक कर सकते हैं, यानी यूट्राइन फाइब्राइड को ठीक कर सकते हैं। मैं डॉक्टर सादिया, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जानेंगे यूट्राइन फाइब्राइड क्या है, बच्चेदानी में गांठ क्यों होती है, ये कैसे होती है, इसके सिम्टम क्या हैं और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इसका क्या है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, इसे एंड तक जरूर देखें। शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं या फर्स्ट टाइम मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले प्लीज जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी फ्यूचर में मैं वीडियो पब्लिश करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर आए। अब स्टार्ट करते हैं। यूट्राइन फाइब्राइड क्या है। ये एक ट्यूमर है, यानी कि एक गांठ है जो कि यूट्रस यानी बच्चेदानी में डेवलप होती है। ये ज्यादातर मसल फैट से मिलके ये गांठ बनती है। यूट्राइन फाइब्राइड तीन तरह का होता है। फर्स्ट है जो वो सब म्यूकस फाइब्राइड है, जो यूट्रस के अंदर की तरफ होता है। जो सेकंड है वो है इंट्राम्यूरल फाइब्राइड, जो यूट्रस की दीवार के अंदर की तरफ होता है। जो थर्ड है वो सबसीरस फाइब्राइड है, जो यूट्रस के बाहर वाली लेयर में होता है। तो इसका जो साइज है वो वेरिएबल साइज होता है। इसका इसका साइज जो नींबू का एक जो बीज होता है ना, उससे लेके एक तरबूजे इसके साइज तक का होता है। ये नॉन कैंसरस होता है, यानी कि इसमें कैंसर डेवलप नहीं होता। और जिनको भी ये प्रॉब्लम है ना, उन्हें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एलोपैथिक में इसका एक ही इलाज है, वो है ऑपरेशन, पर होम्योपैथिक मेडिसिन से आप इसे ठीक कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसके कारण के बारे में। एग्जैक्ट कारण अब तक पता नहीं चल पाया, पर जो कारण सामने आए हैं उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट कारण है जेनेटिक्स। आपकी माँ को, आपकी नानी को, आपकी मासी को अगर ये प्रॉब्लम है तो आपको भी यूट्राइन फाइब्राइड डेवलप हो सकता है। सेकंड जो है वो है हार्मोनल। टू हार्मोन जो हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, उनमें कोई अगर गड़बड़ हो जाए तो यूट्राइन फाइब्राइड डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट जो है सिम्टम। सिम्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर कुछ केसेस में सिम्टम देखने को मिलते हैं, पर कुछ केसेस में सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते। तो जो फर्स्ट सिम्टम है वो है एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है, ब्लीडिंग बहुत परफ्यूज है। जो पेनफुल पीरियड्स हैं, पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ब्लीडिंग इन बिटवीन पीरियड्स, यानी टू पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग हो रही है। जो ब्लीडिंग होगी वो उस टाइम जो वो परफ्यूज नहीं होगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी, पर स्पॉटिंग होगी। और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, पेशेंट को इच्छा होगी कि बार बार मैं यूरिन पास आउट करने जाऊं, क्योंकि जो गांठ है उसका जो प्रेशर है वो ब्लैडर पे पड़ रहा है, उसकी वजह से पेशेंट की इच्छा बार बार होगी। जो नेक्स्ट सिम्टम है वो है कॉन्स्टिपेशन। ये भी एक कारण है। अगर गांठ का प्रेशर रेक्टम पे आ रहा है तो उसकी वजह से कब्ज भी हो सकती है। नेक्स्ट जो है वो पेन ड्यूरिंग सेक्स, सेक्स के दौरान बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। और बैक एक बहुत ज्यादा है, पेल्विक रीजन में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। जो पेन है वो थाइस तक एक्सटेंड कर रहा है। और कभी कभार जो गांठ है ना, वो एडजेसेंट ऑर्गन जो है, इनमें प्रेशर जब पड़ता है तो उसकी वजह से ब्लॉटिंग भी हो सकती है। ये सब केसेस में ये सिम्टम देखने को नहीं मिलते, पर एज माई क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो पेशेंट सिम्टम लेके आते हैं पेन ड्यूरिंग सेक्स, फिर इन्वेस्टिगेशन करवाने पे पता चलता है कि ये यूट्राइन फाइब्राइड है। इस तरह के सिम्टम्स भी आते हैं। कभी परफ्यूज ब्लीडिंग होती है, पर ज्यादा जो सिम्टम है वो है पेन ड्यूरिंग सेक्स। अब बात करते हैं किन किन को होने के चांसेस होते हैं। ये फर्स्ट है ओबेसिटी, जिनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो वहां पे यूट्राइन फाइब्राइड हो सकता है। सेकंड है एज, 30 से अबव एज हो गई है, 32 हो गई है, 34 हो गई है, 37 हो गई है, अब तक बच्चे पैदा नहीं हुए। तो थर्ड है फैमिली हिस्ट्री, आपकी माँ को है, आपकी नानी को है, तो आपको भी यूट्राइन फाइब्राइड हो सकता है। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन के बारे में। फर्स्ट जो है बैकएक की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, पेल्विक रीजन में बहुत ज्यादा दर्द है। जो दर्द है वो थाइस तक एक्सटेंड हो रहा है, इसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्टेड हो रही है। सेकंड है परफ्यूज ब्लीडिंग हो रही है, उसकी वजह से वीकनेस बहुत ज्यादा हो रही है, रूटीन के काम नहीं कर पाती पेशेंट। तो एंजाइटी है बहुत ज्यादा, पेल्पिटेशन बहुत ज्यादा हो रही है। थर्ड है इनफर्टिलिटी, पहले तो कंसीव ही नहीं कर पाता पेशेंट,
अगर कंसीव हो भी जाए तो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है, डिलीवरी के टाइम पे प्रॉब्लम आती है, प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है। तो इसलिए इसे टाइम पे ठीक करना बहुत ही ज़रूरी है। एलोपैथिक में इसका एक ही ट्रीटमेंट है, वो है सर्जरी, पर होम्योपैथिक मेडिसिन से आप इसे ठीक कर सकते हैं। अब बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट और इफ़ेक्टिव मेडिसिन की। फर्स्ट मेडिसिन जो है वो है थूजा। आपके शरीर में कोई भी एक्सेस ग्रोथ हो जाती है, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, थूजा हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो थूजा 200 2 ड्रॉप सुबह, 2 ड्रॉप शाम को आप खाने के आधा घंटा पहले ले लें, सुबह भी और शाम को भी। जो सेकंड मेडिसिन है वो है फ्लेक्सिनस अमेरिकाना। आपका जो पेन है लोअर एब्डोमेन यानी जो पेल्विक रीजन का पेन है वो बैक की तरफ शिफ्ट हो रहा है, फिर थाइस में एक्सटेंड कर रहा है, ये किसका सिम्टम है। पर अगर ये सिम्टम आ रहा है तब भी आप एज ए क्यू फॉर्म में ले सकते हैं, अगर नहीं आ रहा फिर भी आप इसे ले सकते हैं। आपने इसके 15 ड्रॉप आधा कप पानी में सुबह, दोपहर और शाम को लेने हैं, पर ध्यान रहे खाने के 15 से 20 मिनट पहले ले लें या बाद में ले लें। नेक्स्ट मेडिसिन है कलकेरिया फ्लोर 6x। आपके शरीर में कोई भी गांठ भी हो जाती है ना जो डिजॉल्व नहीं हो रही, तो जो कलकेरिया फ्लोर है ये इतनी पावरफुल है, उस गांठ को डिजॉल्व करती है। 4 टैबलेट आप सुबह ले लें, 4 दोपहर को ले लें, 4 शाम को ले लें, और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। अगर आपने एज ए टैबलेट फॉर्म में लेनी है ऐसे, नहीं तो आप इसको थोड़ा सा नीम गर्म पानी लेके तो ये टैबलेट डाल के सुबह, दोपहर, शाम को आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। नेक्स्ट है चाइना 30। परफ्यूज ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके बाद कमजोरी बहुत ज्यादा हो रही है, जो खून है वो भी कम हो गया है, ऑब्वियस बात है कम हो जाएगा, और घर के काम नहीं हो पा रहे, एंग्जाइटी हो गई है, पेल्पिटेशन हो गई है, तो 30 नंबर आपने सुबह, दोपहर, शाम 2 ड्रॉप सुबह दें, 2 शाम को लें और 2 दोपहर को लें। इस तरह ये दिन में 3 बार आपने ये मेडिसिन लेनी है। जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है थेल्पसी बर्सा पेस्टोरिस। एज ए क्यू फॉर्म में आपने ये मेडिसिन लेनी है। आपको ब्लीडिंग बहुत परफ्यूज हो रही है, कंट्रोल नहीं हो रही, जो साइकिल है आपके, जो पीरियड्स हैं बहुत लंबे चले गए हैं, तो आपने ये मेडिसिन 15 ड्रॉप सुबह लेने हैं, 15 दोपहर को लेने हैं, 15 शाम को लेने हैं, पानी के बीच डाल के। ये क्यू फॉर्म में है, तो ध्यान रहे बस खाने के थोड़ा सा गैप में ले लें, या 15 से 20 मिनट पहले ले लें, या 15 से 20 मिनट बाद में ले लें। ये कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन मैंने आपसे शेयर की हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड में, अपने कुलीग में, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। और हाँ, मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें ताकि हम सब मिल के होम्योपैथी की इमेज को पब्लिकली इम्प्रूव कर पाएँ। थैंक यू सो मच।